बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी एचडी के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसको लंदन कहा जाता है क्योंकि वो लंदन नहीं है, लेकिन बहरहाल जो असल एमक्यूएम है वो वही है जिसके बानी व कायद अल्ताफ हुसैन है। तो हमारे साथ इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के रुकन है शाहिद मुस्तफ़ा साहब। बहुत सीनियर कारकुन है एमक्यूएम के। और इस वक्त शाहिद मुस्तफ़ा साहब जो है वो अमेरिका के शहर लॉस लॉस एंजलिस में है, और वहां से हमारे साथ जो है वो ऑनलाइन है शाहिद मुस्तफ़ा साहब। तो आज हम आपको उनसे गुफ्तगू जो है वो हम करेंगे, सवालात करेंगे, और आपको जो है उनसे मुलाकात हम आपकी कराएंगे। तो सबसे पहले तो शाहिद मुस्तफ़ा साहब, आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी साबिर साहब, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत देने का। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और जाहिर है अमेरिका में इस वक्त बहुत ही अलग सुबह होगी यकीनन, आप लोगों के लिए भी जरा जाहिर है कि मुश्किल, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर रात है, हम बैठे हैं आराम से। तो शाहिद भाई, सबसे पहला तो मेरा आपसे सवाल यही होगा कि अभी एक तो मैं, हाँ, ये भी यहाँ अपने नाज़रीन को ही बताता चलूँ कि एमक्यूएम का जो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है लंदन, वहां जो है राब्ता कमेटी के तहत जो है यौम शोहदा बाकायदा मनाया गया है इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में। और वहाँ जितने भी जिम्मेदार है लंदन में, वो वहाँ मौजूद थे, और कुरान खानी हुई, खवातीन भी थे और मर्द हजरात भी, और सारे ही थे। और बड़ा अच्छा वहाँ पे यौम शोहदा का वहाँ सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम हुआ है, उसकी खबर भी है, आई हुई है, और तस्वीर भी है, हो सका तो हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। लेकिन हम शाहिद मुस्तफ़ा साहब जो इस वक्त अमेरिका में है, लॉस एंजलिस में है, उनसे हमने रब्ता किया, हमारे साथ ऑनलाइन है। तो शायद भाई ये बताइएगा सबसे पहले तो, ये जो कराची में जो आपने यानी जो ऐलान किया था यौम शोहदा मनाए जाने का, आपने कहा कि कारकुनान पहुंचे, तो वो आपने तो कहा था जुम्मे को 9 दिसंबर को फजर से मगरिब के दौरान किसी वक्त ही पहुंच जाए, लेकिन लोग तो जुमेरात की शाम से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। लेकिन वहाँ जो है वो यानी खिलाफ तवक्का तो मैं नहीं कहूंगा, हमें तो तवक्का थी कि हर साल तवक्का के मुताबिक वहां पे जो है वो भारी नफरी सिक्योरिटी एहलकारों की और पुलिस की और उसकी ये और रास्ते जो है वो बंद किए गए, और लोगों को आने नहीं दिया गया, रोका गया, बहुत सारी मुश्किलात। तो ये आप बताएं कि ये यौम शोहदा जो है आपने ऐलान किया, लेकिन ये क्या हुआ कि वहां आपको इजाजत नहीं मिली और बिल्कुल भी लोगों को जाने नहीं दिया गया? तो आपने ऐसे कैसे ऐलान कर दिया जब आपको कोई ऐसा गोहेड ही नहीं मिला था? जी शुक्रिया शुक्रिया साबिर भाई। देखें, ये जो यौम शोहदा है हर साल 9 दिसंबर को सालों से मनाया जा रहा है। अच्छा, अब ये जो बुरे हालात हैं जो एक ऑपरेशन महाजिर कौम पे या एमक्यूएम पे जो किया हुआ है, तो हम हर साल इसको मनाते हैं। इस साल भी हमने ऐलान किया था कि साथी जाएं। और वहां होता यह है कि जैसे बरसी पे, हमें पता है हम सब मुसलमान हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वहां अगरबत्ती जलाते हैं, फातिहा करते हैं। तो इन्होंने जाने नहीं दिया। इस दफा उम्मीद थी कि भाई पुराने हाफिज आर्मी चीफ हैं, तो हो सकता है कुछ नरमी हो, कुछ बेहतरी हो। और बाकायदा पाकिस्तान की फौज का एक मौकफ भी आ गया है सामने कि हम न्यूट्रल रहेंगे, किसी सियासत में किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हम तो वहां पे फातिहा पढ़ना चाहते हैं। शहीदों के घर वाले, शहीदों के रिश्तेदार, शहीदों के साथी, उनके दोस्त, वो तो सब जाना चाहते हैं। महाजिर कौम के लोग उनकी कब्र पे जाके फातिहा करना चाहते हैं। पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ऐलान करने के बाद न्यूट्रल न्यूट्रल को ये फिर आके रेंजर्स रोकेगी। चले, पुलिस को तो हम कह देते हैं पीपल्स पार्टी की बदमाशी हो सकती है, पर रेंजर्स जो है वो तो मातहत है कि एक जनरल के। तो बात नहीं, ये है कि तो लेकिन शाहिद भाई, यहाँ मैं आपसे एक बात ये इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। लेकिन रेंजर्स जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत है, और सिंध हुकूमत जो है हर 3 महीने बाद उनके अख्तियारात जो है ना वो उसमें तोसी कर, मतलब अख्तियारात की जो मुद्दत है हर 3 माह बाद तोसी करती है। तो बुनियादी तौर पे तो जिस तरह वफाक में भी जब तक वफाकी हुकूमत रेंजर्स को ना बुलाए, इसी तरह सिंध में भी जब तक के सिंध हुकूमत को जरूरत ना पड़े ना बुलाए, तो वो सिंध नहीं है। तो इसलिए सिंध हुकूमत की जिम्मेदार जो है वो सिर्फ पुलिस ही की नहीं है, बल्कि रेंजर भी उसी के मातहत है सिंध में। देखिए साहब भाई, आप बहुत पुराने साहब, बहुत पुराने साहब,
आप एक बात समझते हैं कि रेंजर्स बगैर अपने जर्नल कोई भी बुलाए वजीर आला, ठीक है, एक कानूनी उसमें उसके मातहत कर देते हैं, उसको दे देते हैं, सिंह को दिया हुआ है, पर अपने डीजी रेंजर्स के मर्जी के बगैर वो हिल नहीं सकते वहां से। ये हमें पता है। अब पीपल्स पार्टी अगर उनसे गुंडागर्दी करवाएगी या लोगों को डंडे पड़वाएगी या लोगों को कब्रिस्तान पे नहीं जाने देगी, क्या रेंजर्स इसलिए इधर आई थी? रेंजर्स इसलिए यहां जो आई थी, इस नाम पे आई थी कि यहां अमन है, वो दहशतगर्दी को रोके, जो कि वो कह रहे थे यहां है। रेंजर्स कोई लोगों को कब्रिस्तान जाने से रोकने के लिए नहीं आई थी, या लोगों को पानी पिलाने के लिए नहीं आई थी। ये तो जनरल साहब को पता है ना कि भाई रेंजर्स गई किधर है। तो रेंजर्स को ये काम कोई थोड़ी करना था, ये तो कोई आइन में है ही नहीं कि आप कब्रिस्तान जाएं और जाके लोगों को रोके। देखिए ये ज्यादती है कराची के साथ। फौज को बुरा भला कहने वालों को, जो पंजाब में हो रहा है, जो इमरान खान के लोग करते हैं, उनको एफआईए पकड़ती है। वहां रेंजर्स किसी का इन्वॉल्व नहीं, क्यों? और हमारे शहर में फातिया पढ़ने में रेंजर्स पकड़ती है आके। देखिए ये ज्यादती है। महाजिर, देखिए साबिर साहब, महाजिर करोड़ों हैं। कोई ये नहीं है कि कोई 2-4 दर्जन या 2-4 लाख है। इस सूबे के अंदर करोड़ों महाजिर हैं, करोड़ों। आधी सही मर्दमशुमारी हो जाए तो आधे से ज्यादा हो ये। और फिर इस पाकिस्तान के ये करोड़, 7 करोड़ की आबादी है महाजिरों की। आप उनको दे रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं कि वो जाएं फातिया पढ़ लें या अपनी मर्जी का कैंडिडेट को वोट दे दें, वो बाइकाट कर। आप उनको, ये ज्यादती है। तो इसमें इसमें फौज के जो आला लोग हैं, जो वो रोक सकते हैं कि भाई ये काम नहीं करेंगे, और वो रोकते हैं, हमें पता है, हमने देखा है। पूरे पाकिस्तान में दूसरी जगह रेंजर्स का किरदार देखा है। अभी पंजाब में जब हंगामे हो रहे थे पीटीआई के, मेरा ख्याल है शुरू शुरू में जब 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 ये नून लीग की हुकूमत आ गई थी कुछ दिनों के लिए पंजाब में, चली गई थी आवाम के ऊपर, उसने ना डंडा चलाया ना गोली चलाई, याद होगा आपको, पूरी रिपोर्ट मौजूद। तो ऐसा नहीं पता है। हम अच्छा, तो हम हमें ये हमारा सवाल इस हवाले से यही होगा कि देखिए ये जो जिम्मेदार आप किसको समझते हैं। एक तो यहाँ ये इत्तलात चल रही थी कि भाई वो जो एमक्यूएम बहादुराबाद है, उनको उनको भी खतरात लायक है कि जी अगर अल्ताफ हुसैन के लोग अगर निकल आए तो फिर हमारा क्या होगा। तो शायद ये कि अच्छा, चूंकि अब इस वक्त एमक्यूएम जो बहादुराबाद है उसका और पीपल्स पार्टी का एक गठजोड़ हो चुका है, बाद मामला में मुका भी हो चुका है और उनके तहादी भी बन चुके हैं वो। तो मुमकिन है कि भाई उन्होंने भी जोर लगाया हो कि भाई ये क्या कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने उनके ईमा पे भी किया हो। तो ये दो जिम्मेदारियां तो समझ में आती हैं। तो अगर आप समझते हैं कि हुकूमत सिंध जिम्मेदार है, एमक्यूएम बहादुराबाद जिम्मेदार है, या फिर कोई और जिम्मेदार है। देखिए साबिर भाई, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें ये जो 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 गद्दारान हैं जिन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान बना ली है, बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगा। मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि रेंजर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने कहा है हम न्यूट्रल है, तो रेंजर्स का काम कब्रिस्तान में लोगों को रोकना या बैनर लगाने पे लोगों को गिरफ्तार करना या पोस्टर लगाने पे लोग, ये रेंजर्स इसलिए सूबे में नहीं आई है। तो अच्छा, मेरे एक अच्छा साइन ये था, शायद मुस्तफा साहब, एक अच्छा साइन ये था कि कम से कम ये जो 9 दिसंबर को जो भी वहां लोग गए उनको किसी हद तक रोका, कुछ चले भी गए। लेकिन आप ये देखिए किसी किस्म की कोई बदतमीजी, कोई लाठीचार्ज, कोई धक्कम पेल, कोई मारा मारी, कोई गिरफ्तारी। तो ये तो एक अच्छा आप समझेंगे ना कि कम से कम इस किस्म की तो कोई बात सामने नहीं आई। देखिए, आपने खौफ इतना फैलाया था, वहां कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आपने गिरफ्तार भी किया है, और बहुत खौफ आपने फैलाया है, और लेडीज को भी डराया है, लोगों को डराया है, वहां खौफ फैलाया गया है। अगर खौफ नहीं फैलाते, एक दिन पहले से फैलाया गया था, वहां सूरत हाल कुछ और होती, हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाता वहां पे। खौफ फैलाया गया है, गिरफ्तार पहले से गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई थी। ये नहीं है कि 9 को ही गए, नहीं नहीं, उससे पहले से गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई थी। उस दिन भी गिरफ्तार किया गया है, लोगों को वीडियो नहीं बनाने दी गई है। आप तो ग्राउंड पे हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ। तो ये सब तो किया है। तो मेरे ये गुजारिश, और आपका जो सवाल कि इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान या गद्दारान या पीपल्स पार्टी 100% इन्वॉल्व होंगे कि ये रोको, क्योंकि वो तो जाली एक तंजीम बना ली है उन्होंने। तो पर मेरा सिर्फ जो है चीफ साहब से, आर्मी चीफ से, जो कि कुरान हाफिज है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए कराची के महाजिर, हैदराबाद, सिंध के जो, इनको भी इंसान समझो, करोड़ों हैं, और
इनको ये छोटी छोटी एक्टिविटी जो करना चाहते हैं इनको करने, इनको रोके मत। अगर आप न्यूट्रल हैं तो प्लीज इस सूबे में भी न्यूट्रल बन के, इस शहर में भी न्यूट्रल बन के दिखाएं। वो न्यूट्रल सिर्फ पंजाब में ना दे, हमें नजर आ रहा है कि न्यूट्रल वो सिर्फ शायद पंजाब में हो तो हो, यहाँ पे ये ज्यादती है, इसको बंद। कुरान शरीफ से पारा भी नहीं अगर पढ़ने दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए बात ये कि ये रिक्वेस्ट तो नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से भी की जा सकती है ना, पर हम तो इनसे कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ताकत तो उधर ही है। तो बस ये है, तो ये रोका गया है और ये इनका नहीं, काम लेकिन जब आप वो कह चुके हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो अब आप जो सारी जिम्मेदारी तो अब आप सियासी हुकूमत पर डाल सकते हैं ना। इसलिए कि वो तो कह चुके हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो अब जिम्मेदारी तो फिर वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत, सियासी लोगों की है। देखिए वो तो दिखावे को है ना, पीपल्स पार्टी की 15 साल से हुकूमत है, फिर ये गद्दारान जो है कौम को ये जुड़ गए उनसे, हुकूमत वहां है कहाँ? क्या लोगों को सेवरेज, पानी, ये बेसिक जरूरत मिल रही, हुकूमत दे रही? हुकूमत नहीं है वहां पे, वहां एक ये शायद मुस्तफा साहब, एक जो अभी अल्ताफ हुसैन साहब ने खुला खत लिखा आर्मी चीफ के नाम, तो कोई रिस्पांस आपकी तरफ से, कहीं कोई लंदन सेक्रेटेरिएट में आपके है इल्म में कोई रिस्पांस मिला है वहां से कोई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा रिस्पांस तो नजर नहीं आ रहा अभी। अब हो सकता है आगे चल के अगर कुछ नजर आए तो मैं कह नहीं सकता, पर फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा अभी। तो अभी तो हमें वैसा, हमें अभी तो पाबंदी नजर आ रही है लोगों को। अभी जो 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 नजर आ रहा है, बैनर लगाने नहीं दिए जा रहे, पोस्टर लगाने नहीं जा रहे, कल ही की बात है ना, 9 दिसंबर, पुरानी बात तो नहीं है, नहीं, ठीक है। बैनर तो लगे हैं आपके शहर में, कराची नहीं, में, वो उतार दिए इस्लामाबाद जाते में। हैं, वो साबिर भाई उतार दिए जाते हैं, फिर उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं, फिर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अभी भी कुछ साथी गायब हैं और कुछ को छोड़ दिया है, पर वो उनको डराया जा रहा है, बुला के वहां पे थ्रेट दी जा रही है, लोगों को फोन करके डराया, ये सब किया जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि देखिए ये करोड़ों लोग हैं, इनको भी वोट देने का हक दें, अपना लीडर मुंतखब करने के, अपने एमपी, अपने एमएनए, अपने काउंसलर, इनको भी, इनको इजाजत होनी अच्छा, चाहिए। आपने वोट देने के, हक देने की बात की है, तो देखिए बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, 15 जनवरी को उसकी डेट रखी गई है। तो अब ये 3 दफा तो मुलतवी हो चुके थे बल्दियाती इलेक्शन, ये चौथी दफा होने जा रहे हैं। अभी भी कुछ बेयकीनी की कैफियत है, लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अगर आप वोट का हक हासिल, आपने तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब, आप ये 3 दफा मुलतवी करने के बाद चौथी दफा इलेक्शन कर रहे हैं, तो आप कागजात नामजदगी दोबारा से दाखिल करने का उन लोगों को मौका दे जो जमा नहीं करा सके किसी वजह से, डर, खौफ, रियासती जबर। क्योंकि अब न्यूट्रल का की सारी बात है, तो जब जाहिर है अब तो मौका है, वो भी आप देख सकते हैं कि आया आपको कागजात नामजदगी जमा कराने की भी इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एक तो ये मुतालबा तहरीरी तौर पे या जबानी तौर पे कोई इलेक्शन कमीशन में आपने अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरा ये कि अगर इलेक्शन कमीशन के अलावा आप अदालत में भी चले जा सकते हैं कि जनाब, अदालत से आप रुजू कर सकते हैं कि भाई हमें कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाजत दी जाए, तो अदालतें तो खुली हैं। हाँ, अब ये बात ठीक है कि देखिए अभी तो हमें, हमारी तो गुंजाइश बन नहीं रही है ना अल्ताफ भाई की। हम तो इलेक्शन में जब जा सकेंगे जब अल्ताफ भाई की गुंजाइश बने, अल्ताफ भाई की तहरीर तकरीर पे जो है, तस्वीर पे से पाबंदी वो तो एक खत्म हो। केस आपका है अदालत में, वो तो अदालत वो फैसला अभी करेगी। तक उसको, हाँ, देखिए ना, अब ज्यादती देखिए, मियां साहब के ऊपर पता नहीं कैसे कैसे केसेस थे, करप्शन के और ताहयात पाबंदी और सब कुछ था, उनको पासपोर्ट भी मिला, ठीक है। अल्ताफ भाई को जो है आईडी कार्ड नहीं बना के दे रहे उनके, तो महीनों हो गए, पैसे जमा हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया है, रसीद है हमारे पास, क्यों नहीं भाई बना के दे रहे आप? तो अल्ताफ भाई का कम से कम आईडी कार्ड तो बनने देना, लाहौर में केस चलेगा, तो ये इस चीज से तो गुजरने दें। वो तो तो फिर हम देखे ना, वो तो बड़ा, ये तो बड़ी आम बात हो गई ना कि डोमिसाइल इलेक्शन का में मसला कहाँ है से ना। जा सकते हैं क्या भाई? डोमिसाइल का मसला है ना सर, वो पंजाब का डोमिसाइल नहीं ना आपके पास। फिर आपको इलेक्शन में वो तो हम हकूक क्या हासिल करेंगे? कहाँ कैसे हो सकते हैं? अल्ताफ भाई के बगैर हम क्या है? अल्ताफ भाई आप के बगैर डोमिसाइल पंजाब का बनवा लें तो आपको सब हकूक मिल जाएंगे। जी। मैंने कहा डोमिसाइल का फर्क भी तो है ना। हाँ, ये बस हमारे वालिदैन को नहीं पता था, जब जब वो इस खत्ते में पाकिस्तान बना रहे थे, वहाँ वहाँ रह रहे थे, उनकी जमीनें थी, घर बार थे, उनको ये अंदाजा नहीं था, वो इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे इस खत्ते में जब वो आ रहे थे, या अपने घर बार जमीन छोड़, उनको ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा यहाँ पे, मजहब के नाम पे आपके साथ ज्यादती होगी। तो अगर उनको अंदाजा होता तो शायद वो लोग ना ना आते और ये पाकिस्तान भी नहीं बनता। ये ज्यादती है हमारे साथ,
यही मैं बार बार रिक्वेस्ट कर यही मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आसिम मुनीर साहब से कि करोड़ों महाजिर खुदा के बाद प्लीज उनको वोट देने का, और अपना जिसको वो पसंद करते हैं, देखिए वोट से ही लीडर का पता चलता है ना, वोट से ही लीडर का पता चलता है। तो उनको जो है, आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। उनको आप जो है अवाम को हक दें कि वो अपना लीडर मुंतखब करे। वन मैन वन वोट दुनिया में होता है, और आज देख लें दुनिया जब ये हक देती है, जमहूरी हक है, तो दुनिया तरक्की भी करती है। वो हक आसिम मुनीर साहब आप अवाम को दें कि वो अपना लीडर जो है मुंतखब कर ले। वो अल्ताफ भाई को हराएं या जितवाएं वो अवाम की मर्जी है, ये ज्यादती नहीं करें। और उन्होंने अगर कुछ कहा था तो उसकी सारी सूरत हाल सामने है। उसकी वो 25 दफा माजरत भी कर चुके हैं, मेरा ख्याल है बहुत माजरत कर चुके हैं। अच्छा, और ये जो खत लिखा अल्ताफ हुसैन साहब ने, खुला खत, अभी कह रहे हैं आपके अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं है, तो अब क्या लाएमल क्या होगा आपका इस हवाले से भी? कभी रिस्पांस भी नहीं आया, बल्दियाती इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, आपका कोई नुमाइंदा भी नहीं है, तो इलेक्शन तो हो रहे हैं, तो अब क्या लाएमल होगा इनका? देखिए, अभी लाइमल तो मैं आपको, अभी जब होगा तो वो जब जो मेरे इल्म में आएगा, पर मैं ये समझता हूँ हम रोएंगे दुनिया में आगे जाके अगर हमें इलेक्शन में नहीं जाने दिया गया। मेरे हमारे कायद की तहरीर तकरीर पे से तस्वीर पे से पाबंदी अगर नहीं हटती है, पाकिस्तानी अदालतें इंसाफ नहीं देती हैं, तो फिर हम पास जाना पड़ेगा। हम बाजवा साहब से, वो सॉरी बाजवा साहब कह रहा हूँ, उनसे तो रिक्वेस्ट करते करते थक गए, अब आसिम मुनीर साहब से कर रहे हैं। हाफिज कुरान है, उनके सीने में अब कुरान तो हिफ्ज है। इमरान खान साहब ने भी उनको अपना आर्मी चीफ तस्लीम कर लिया, और वो कह रहे हैं कि जी मैं उनकी बारे में बड़ी तारीफें सुन रहा हूँ, और तारीफ कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब की, और कह रहे हैं वो देखिए हाफिज कुरान है। यानी वो इमरान खान साहब ऐसे लग रहा है जैसे वो कह रहे हैं कि वो शायद उनको अभी पता चल रहा है कुछ उनके बारे में कि वो अच्छे आदमी हैं, और उनकी तारीफ सुनने में, जबकि इमरान खान साहब ने तो उनको निकाला था, वो उनके डीजीआईएसआई थे। इमरान खान साहब उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन बड़े भोले बन रहे हैं, या फिर कहना चाहिए कि मुनाफिकत की इंतहा है ये इमरान खान साहब की तरफ से, कि वो जिनको डीजीआईएसआई के तौर पर उनके साथ काम कर चुके हैं, और जिनको उन्होंने हटवाया था बाजवा साहब से कह के, क्यों हटवाया था ये भी सबको पता है। लेकिन आज आके इमरान खान साहब कह रहे हैं बड़ी, यानी इससे बड़ी क्या मुनाफिकत होगी कि जी वो सुना है बहुत अच्छे आदमी है, बड़ी तारीफ उनकी मैंने सुनी है। हाँ, इमरान खान साहब तो जानते हैं उनको, वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे, तो आज पता कि भैया, और वो जाहिर है आप वजीर आजम रहे इमरान खान साहब इस मुल्क के, उनको क्या जो नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 सबके बारे में उनको क्या पता नहीं था? अगर नहीं पता था तो फिर तो ये बड़ी अजीब बात होगी, क्या नाम है, एक ऐसा आदमी जो वजीर आजम हो, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, और उसको अपने जो फौजी अफसरान है, चाहे वो पहले तो दूसरे तीसरे चौथे नंबर के, उनके बारे में ना पता हो, ये ऐसे आके भोले बन रहे हैं, इतनी जबरदस्त मुनाफिकत कर रहे हैं। देखिए देखिए, एक मैं बहुत छोटा सा इस पे, इमरान एक मुनाफिक आदमी, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जो उसने किया, बाजवा साहब उसके मोहसिन थे, हमारे साथ तो जुल्म किया ना, पर जो बाजवा साहब के साथ तो उसने उनको किया। भी क्या, वो कह रहा है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर दी, बड़ी दुश्मनी की, और ये वो, नहीं यानी नहीं, जो जो 6 साल जो ये साढ़े तीन पौने 4 साल वो बाजवा साहब ने हुकूमत दी और उसने यस, चलवा। इनके पास तो, इन्होंने खुद कहा है कि हम तो असेंबली से बिल नहीं पास करवा सकते थे, पर उनको गालियां दी नहीं, इसने वो जाते। इमरान खान साहब के बारे में तो मशहूर है ना कि वो मोहसिन कुछ आदमी है, अच्छा, जिसने भी उनके साथ कोई थोड़ा सा भी एहसान किया है, उसका उन्होंने बदला जो है वो मोहसिन कुशी के साथ वो किया है। इनसे इनसे भी वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल उन्होंने की है। और बात यह है कि वो 3 साल बाद जब ये चले जाएंगे, इनको भी बुरा भला कहेंगे अगर वो। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि देखिए आसिम मुनीर साहब, कराची, हैदराबाद, अंदरून सिंध के जो सिंध के शहरी इलाके हैं स्पेशली, उनको इख्तियार दें, उनको हक दें वोट देने का, और सबको हक दें, सिर्फ उनको नहीं सबको हक दें। तो आप, इतना आपका फर्ज है, आप ये कीजिए, आप हक दीजिए आप लोगों को, आम आदमी को उसका वोट देने का, उसको अपना। मैं बार बार यही कह रहा हूं, बाकी इमरान जैसे लोग उनके कंधे पे आते। अच्छा, एक और बात बताऊं साबिर भाई, अल्ताफ भाई को ना एजेंसी से या इस्टेब्लिशमेंट से पैसों की जरूरत है, ना बंदों की जरूरत है, ना किसी सपोर्ट की।
कि अल्ताफ भाई एक ऐसा लीडर है कि अल्ताफ भाई की को सिर्फ आप बोल देंगे ठीक है, आप वो खुद ब खुद अवाम, हर चीज उनके पास खुद ब खुद है। अल्ताफ भाई को कोई सपोर्ट की आपकी जरूरत ही नहीं है। अल्ताफ भाई को इजाजत मिलनी चाहिए और महाजिर अवाम को वोट देने की इजाजत तो मिलनी चाहिए। कोई उम्मीद आपको क्या नजर आ रही है इजाजत मिलने के हवाले से? ये कब तक ऐसी रहेगा? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। वो तो वो तो उम्मीद ठीक है। उम्मीद है कि महाजिरों को भी हक मिले, महाजिर भी अपने लिए अपना नुमाइंदा लेके आए। ये ग्रुप बनाने, ये तोड़ तोड़ के लोगों को तजुर्बे करने, ये कराची को लावारिस करने की पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। ये जीरो हैं, जीरो थे, जीरो थे, जीरो हैं। आप इनको फिर मिलाने की कोशिश करें, ये फिर जीरो रहेंगे। उससे कराची की आवाम ना घर से निकलेगी, बाइकाट करेगी, और एक बहुत बड़ा करोड़ों लोग वोट देने से महरूम रहेंगे, नहीं देंगे उनके साथ। क्या क्या ज्यादा बल्दियाती इलेक्शन का तो बाइकाट मेरा ख्याल है कर ऐलान तो कर ही अगर, सकते थे। हाँ, बाइकाट करेंगे। अगर अल्ताफ कर में रहे हैं ना? मिले तो अब तो बाइकाट होगा। आपका कोई चांस नहीं ना कि आपके नुमाइंदे कोई कागजात ना बाइकाट दाखिल, तो फिर बाइकाट ही है ना फिर। 100% बाइकाट। कोई चांस तो नहीं ना आपके कागजात जमा होने का किसी का, या आजाद पैनल का? फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। अगर कुछ डेट वेट आगे बढ़े, कुछ बात की बात है। फिलहाल बाइकाट भाई ने कह दिया। हम जिस इलेक्शन में, और ये ग्रुप जो बना रहे हैं वो देख लो, इनकी हालत देख लो। और अब इस शहर की हालत, जो अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं, अब हालत देखिएगा। इनको कौन देगा? इनको कोई पूछता नहीं है। ये जो गद्दारान है खालिद मकबूल, इनको 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 दो वोट नहीं मिलते भाई, इनके पास एक आदमी नहीं है। अच्छा, एक ये और बात आपसे मैं मालूम कर लूं कि खबर आई थी कि जी वहां से लंदन सेक्रेटेरिएट से कोई नोटिस जारी किए गए हैं खालिद मकबूल को और दीगर जो जिम्मेदारान हैं, जो यहाँ एमक्यूएम की प्रॉपर्टीज जो हैं, घर हैं, जो उनको उसमें रह रहे हैं, उनको खाली करने। तो ये बात दुरुस्त है? किसने नोटिस दिए, कहाँ से, किस तरह ये है नोटिस की बात? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मुझे पता हो। अच्छा, वहाँ, अच्छा, आप क्योंकि अमेरिका में हैं, ये बात लंदन सेक्रेटेरिएट के नहीं, वास्ते वैसे भी अगर वहां होता, मैं मेंबर तो राब्ता खबर इस कमेटी। तरह की बिल्कुल। तो हाँ, ये खबर वो अगर चल पर ऐसा कुछ होता तो मेरे इल्म में होता। मैं ठीक समझता है, हूँ ऐसा। ठीक है, शायद मुस्तफा साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम वक्त निकाला है हमारे लिए, टाइम दिया है। तो आपसे मजीद आइंदा भी हम कोई निश्चित रखेंगे। तो मैं इसके साथ ही अपने नाजरीन से इजाजत भी लूंगा। और नाज़रीन, आपने देखा कि जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के रुकन हैं, अमेरिका में है अभी इस वक्त, वहाँ उनसे हमारी बात हो रही थी। शायद मुस्तफा साहब ने जो भी उन्होंने हमारे सवाल थे उनके बड़े तसल्ली बख्श यकीनन जवाब दिए हैं, और आपको एक जो है एक आगाही उससे हासिल हुई होगी। तो मैं वही इजाजत देने से पहले मैं यही अर्ज करूंगा, जो हमेशा से मेरी गुजारिश रही है, कि हमारे आप थिंक टीवी चैनल एचडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग काफी पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, हमने आपको बताया था कि कुछ टेक्निकल और नागुज़ीर वजूहात के बना पर दोबारा से शुरू किया था। तो आप दोबारा से एक बार फिर हमारे चैनल थिंक टीवी एचडी को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया वो भी जरूर कर लें। और इसके साथ ही शायद मुस्तफा साहब, आपसे मैं याद से लेने के साथ साथ अपने नाज़रीन से भी याद लूंगा। आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।